अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं फ्लैक्स सीड। ये है जी अलसी। ये देखिए कितनी नीट एंड क्लीन इधर से मिलती है। ये मैं लेकर आई हूँ जी। ये मेरी आधा किलो का पैकेट था अलसी का, जो मैंने निकाल कर रखा हुआ है। और साथ में ये वाला हम जी गंदम इस्तेमाल करेंगे, दलिए वाला। ये इधर से इस तरह का गंदम क्रश किया हुआ मिलता है जी, दलिया टाइप। तो इससे मैंने मेजरमेंट किया है जी इस प्याली से। ये जितनी मेरी अलसी आधा किलो ही मैं आटा यूज़ करूँगी। ठीक है, इसको मैं पहले ड्राई रोस्ट करूँगी अलसी को, फिर गंदम को ड्राई रोस्ट करके फिर इनको ग्राइंड करूँगी। ज़रा दरदरा ही ग्राइंड करना है, बिल्कुल पाउडर टाइप नहीं करना। तो मैं फिर वो करूँगी। और इसमें जो नट्स वगैरह जाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जी मैंने हाफ़ प्याली लिए हैं तिल, इनको मैंने रोस्ट करके रख लिया हुआ था। मेरे कैरमलाइज तिल हैं जी ये वाले। और हाफ़ प्याली मेरे बादाम है, हाफ़ प्याली काजू है, 3 टेबल स्पून जी चारों मगज़ हैं, और 3 टेबल स्पून सौंगी है, किशमिश, और जी 2 टेबल स्पून मेरे जी वॉलनट है। ये नट्स हैं। और ये ही इतनी ही क्वांटिटी मेरी पीनट की है। पीनट इसमें ये ख़ास डिश होती है जी। ये मैं फ़्रेश पीनट इस्तेमाल कर रही हूँ, अभी अभी ताज़ा पाकिस्तान से आई है, मेरी फ्रेंड लेकर आई है, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये पीनट जाएगी इसके अंदर, और साथ में जी ये नारियल जाएगा। नारियल हाफ़ लिया मैंने जी, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया सॉरी, ग्राइंड करके रखा हुआ था। तो इसका छोटे छोटा बिल्कुल पाउडर शेप में बना के रखा हुआ था, ये भी जाएगा। और जी इतनी ही क्वांटिटी जो है ना गुड़ की जाएगी इसमें। ये हाफ़ के जी के करीब गुड़ है। गुड़ भी पाकिस्तानी है, देसी गुड़ है, और इसका इस्तेमाल होगा। तो ठीक है जी, सबसे पहले मैं अलसी को ड्राई रोस्ट करती हूँ, फिर गंदम को ड्राई रोस्ट करती हूँ करके, तो फिर मैं आपको मिलती हूँ दोबारा। और जो मेरे इधर नट्स हैं, बादाम, काजू, वालनट वगैरह, इनको भी मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी। तो अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑन करती हूँ और ऊपर कढ़ाई रखूँगी। तो फिर इनको आपके सामने ही मैं आपको बताऊँगी कि कितना रोस्ट करना है। ठीक है। और इसमें मेरा हाफ़ ही केजी आप देसी घी का इस्तेमाल होगा। जितनी क्वांटिटी अलसी और गंदम की होगी उतनी क्वांटिटी ही गुड़ की भी होगी, और उतनी ही क्वांटिटी आपकी जो है ना देसी घी की होगी। तो मैं इसमें देसी घी इस्तेमाल करूँगी जी। ठीक है। नट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। जितनी क्वांटिटी जो आप लाइक करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाज़ लोग तो ज़्यादातर किशमिश और ये जो है ना पीनट का ही यूज़ करते हैं, या नारियल का। तो अगर आपके पास जो अवेलेबल नट्स हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर्दियों की ख़ास डिश है, और सर्दियों में ये भरपूर बनाई जाती है। हमारे नानी दादी के वक़्त की ये मशहूर पिन्नियाँ अलसी की हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है अलसी। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये अपने बच्चों को सुबह नाश्ते में दें, ख़ुद भी खाएं, बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत मुफीद है। तो ठीक है जी, अब मैं तैयारी करती हूँ। वीडियो बनाने के लिए ये मैंने अलसी इसमें कढ़ाई में डाल के इसको ड्राई रोस्ट करना है। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बिल्कुल ड्राई रोस्ट ही करना है जी। इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँ। जब इसकी कड़कने की आवाज़ आ जाए तो समझें ये बहुत ही इसकी आवाज़ आएगी कड़कड़ की, तो उस वक़्त समझे कि अलसी हमारी जो है ड्राई रोस्ट हो चुकी है। तो साथ में मैंने चाशनी भी रख दी है गुड़ की बनने के लिए। तो इसको देखिए अभी किड़किड़ की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी अलसी की। इसको मैं ड्राई रोस्ट करके निकाल लूँगी, फिर ठंडा थोड़ा करके इनको ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाऊँगी। थोड़ा दरदरा ही रखूँगी। ठीक है।
ये देखे कीड़ कीड़ की आवाज़ आना शुरू हो गई है और ये अलसी ने फटना शुरू कर दिया है। तो और खुशबू इतनी अच्छी आ गई है इसकी बुनाई की। तो अब ये बिल्कुल बुन चुकी है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, फिर अलसी जल जाएगी और इसका फिर जायका अच्छा नहीं आएगा खाने में। जब इसकी आवाज़ें आना शुरू हो जाएं तो समझे अलसी भून चुकी है। ठीक है। हाँ जी, अब मैंने गंदम को डाल दिया। ये देखें, इसको लाइट ब्राउन करूँगी थोड़ा सा, सिर्फ शैलो फ्राई ही करना है। कलर थोड़ा सा बुनाई इसकी करूँगी, कच्चापन इसका दूर हो जाएगा। फिर इनको मैं ग्राइंड करूँगी। हाफ़ के जी मेरी जो है ना, हाफ़ के जी मेरी जो है, के जी मेरी अलसी थी और हाफ़ के जी ही मैं ये गंदम का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको पहले से अगर भून लें आटे को तो फिर इसका मसला नहीं होता। इसको गंदम को ड्राई रोस्ट करके इसके आटा बना लूँगी मैं चॉपर मशीन में डाल के अलसी के साथ ही। तो फिर दोनों चीज़ों को मैं ग्राइंड करके आपके साथ दोबारा हाज़िर होती हूँ आपकी खिदमत में। तब तक मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँ, फिर इनको मैं ग्राइंड कर लूँ। ठीक है। हाँ जी, ये देखे जी, अलसी मैंने ग्राइंड कर लिया, कितनी अच्छी शानदार हुई है। ये देखे दरदरी मैंने की है, बिल्कुल कितना अच्छा नियर करे। ये अलसी भून के मैंने कर लिया। अब मैंने ये गंदम डाली हुई है, इसको आटा बना रही हूँ। ये देखे भून के, तो 1-2 मिनट और चलाऊँगी तो फिर इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। हाँ जी, ये देखे जी, इसमें मैं 1 कप के करीब देसी घी डाल लिया है, 1 प्याली, और इसको थोड़ा गर्म होने दूंगी। और साथ में ये गुड़ की चाशनी बनाई है, गुड़ का पे मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो जब तक मेरा ये घी गर्म होता है, घी आप बाद में भी डाल सकते हैं अगर कम हो तो। ओके, तो ये ग्राइंड कर लिया आपने। हाँ जी, ये भी मैंने नट्स शैलो फ्राई करके ग्राइंड कर लिए हैं, मोटे मोटे कुछ रखे हैं, कुछ ग्राइंड किया है। और इधर अलसी भी देख लें, कितनी शानदार मेरी अलसी तैयार हो चुकी है। और ये जो मैंने गंदम भुनी थी उसका आटा बना लिया है। और इधर मैंने जी ये ऊपर सबसे पहले इसमें 2 टेबलस्पून सौंफ है और 1 टेबलस्पून कुटी लाल सब्ज़ इलायची कुटी है, अभी मैंने इसको भी ग्राइंड किया है। और 1 टेबलस्पून अजवाइन है। और इसके नीचे जी ये देखें अदरक पाउडर भी मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। ये भी बहुत अच्छी होती है। अलसी बनाने का मकसद यही है, जिनको जॉइंट पेन है, बॉडी पेन है, जिनके बहुत सारे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनके लिए और वीकनेस के लिए बहुत मुफीद है जी ये अलसी की पिनियाँ। ख़ास करके जॉइंट पेन, कमर दर्द, बैक पेन, नेक दर्द जो है उसके लिए बहुत मुफीद है। इसके लिए मैंने अंदर सौंफ, अजवाइन और अदरक का इस्तेमाल किया है, ताकि हर एक चीज़ का जायका मिले और हर अच्छी तरह पिनियाँ तैयार होंगी आपके सामने, तो सबको रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह। तो ये देखें जी, उधर देसी घी चिड़कड़ाने शुरू हो गया है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ चाशनी जो मैंने बना के रखी हुई थी। देसी घी हम मक्खन ही लाते हैं तो उसका बनाते हैं, तो ये हम डालने लगी हूँ। ये देखें, इस तरह इसकी जो गुड़ की मैल वगैरह होती है ना, इसके अंदर जो भी गंद वंद होता है वो इस तरह स्टेलर करके डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, साफ़ एंड नीट एंड क्लीन। हमेशा थोड़ा ही पीछे रखें, जो नीचे वाली होती है सारी, इसको फुल नहीं स्टेलर करें, इसको इस तरह ही इस्तेमाल करें। तो गुड़ की क्वांटिटी भी बहुत परफेक्ट है, क्योंकि जो ये तिल हैं इनको भी मैंने कैरमलाइज करके रखा हुआ है, हम खाते हैं रोज़ाना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा से कैरमलाइज करके रख लिए हुए हैं गुड़ में ही, तो वो भी साथ, इसलिए इधर गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी मैंने कम रखी है, तो उसके साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे जी, इसलिए। तो अब मैं इसकी चीनी चेक गुड़ की स्वीटनेस देखती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरी चाश ये अच्छी तरह पकेगी
सही तरह तैयार होगी तो फिर इसमें मैं सारे अमेज़े जो मैंने तैयार करके अमेज़ा रखा हुआ है वो डालूँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें जी बिल्कुल चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। हमें इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, ज़्यादा हमें ओवर गाढ़ी नहीं करनी। अब इसमें सबसे पहले मैं नट्स डालूँगी, नारियल। नट्स में नारियल का इस्तेमाल सबसे पहले किया है। नारियल पिनियों की जान है। ये जी सौंफ, अजवाइन, सब्ज़ इलायची और अदरक ये ग्राइंड की हुई जाएंगी। फिर इसमें जाएंगे जी काजू, बादाम, चारों मगज और सौंगी और ये वाले तिल, ये चले गए। ये देखें इस तरह। अब हम डालेंगे इसमें ये पीनट, फ्रेश पीनट है, और इसमें मैं डालूंगी जी अलसी जो ग्राइंड करके आपके सामने रखी है इस तरह, और आटा, दोनों चीज़ें जाएंगी। ये होगी। अब हम इनको मिक्स करेंगे। घी की क्वांटिटी देख लें, बिल्कुल परफेक्ट है घी। अगर आप इसमें और मज़ीद घी का चाहें तो डाल सकते हैं, घी का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी मिकदार बिल्कुल ठीक है। और जो मैंने चाशनी बनाई है उसकी भी मिकदार बिल्कुल ठीक है जी। आप इधर से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें जी, अगर गुड़ की कमी पेशी लगे तो आप, गुड़ की तो खैर नहीं हो सकती क्योंकि क्वांटिटी मैंने पूरी रखी थी गुड़ की। और कलर देख लें, अगर आपको इसमें अभी तक सूखापन नज़र लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा और डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह। हमारा 1 किलो के करीब घी चला गया जी। आधा किलो अलसी थी, आधा किलो आटा था और 1 किलो हमारा घी अंदर तक जा चुका है। अब ये मिक्स वेल हो गया है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे तो फिर आपके सामने मैं पिनियाँ बनाऊंगी। एकदम गरम गरम की पिनियाँ नहीं बनाएंगे। तो ये देखें जी, गुड़ और घी की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर हो चुकी है और चाशनी भी हमारी परफेक्ट थी, बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूंगी, इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी ताकि हाथ ना जलें। तो फिर इनकी पिनियाँ बनाएंगे। कितना अच्छा हमारा अलसी का अमेज़ा तैयार हो चुका है। अच्छे से मिक्स करना ताकि तमाम चीज़ें अंदर तक रच बच जाएं और आपस में मिक्स हो जाएं। अच्छी मिक्सिंग अच्छी करनी है आपने। अलसी को भी मैंने दरदरा रखा है, पता चले जी अलसी है और उसकी पिनियाँ हैं। बिल्कुल आटा कर दें तो जायका बिल्कुल नहीं सही आएगा। ये देखें कितनी अच्छी से मिक्सिंग हो गई है हमारी और घी की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है, इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी। तो ठीक है जी, इसको ठंडा करती हूँ फिर आपके सामने पिनियाँ बनाती हूँ। ये देखें जी, अमेज़ा हमारा नॉर्मली था, हाफ कुक ही था, तो मैंने पिनियाँ बनानी शुरू कर दी हुई हैं। इतने इतने साइज़ की मैंने पिनियाँ बनाई हैं और आए घी देखे प्रॉपरली घी इसमें रचा हुआ है और घी से तर हैं। और नट्स भी आपको बिल्कुल बाकायदा नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद तिल, मूंगफली और जो काजू और बादाम मैंने डाले हैं। ये मेरी 30 से 35 मेरी पिनियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये लास्ट वाली रह गई है तो मैंने आपको बता दूँ जी इसकी कैसे बननी है। इस तरह इसको दबाना है, दबा के तो इस तरह इसको करते जाना है। ये देखें ये कितनी शानदार पिन्नी तैयार हो गई है। और ये देखें अलसरी को मैंने थोड़ा दरदरा रखा है क्योंकि जो दांतों के नीचे आती है ना तो बहुत टेस्ट देती है। तो बिल्कुल आटे की तरह भी नहीं करनी है अलसी। तो
हाँ जी, फाइनल लुक देख लें आप। कुछ मैंने बच्चों के लिए छोटी छोटी बनाई हैं और कुछ मीडियम साइज़ की। ये देखिए साइज़ इसका मीडियम है, इससे भी बड़ी बनती हैं। तो मैंने एक मिकदार में बनाई है कि एक बच्चा एक वक्त में इतनी ही खा सके। तो कुछ मैंने बच्चों के लिए बड़ी बनाई, छोटी बनाई है और अपने लिए बड़ी बनाई है। तो ये देखें मेरी 30 से 35 अलसी की पिनियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो ये आपके 15 डेज़ जिस जैसे भी आप खाना चाहे, रोज़ की एक तो 30 दिन, तो एक के हिसाब से खाएंगे तो 30 से 35 दिन गुजरेंगे आपके। तो आप ये बच्चों को लंच में रख के दें, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। खुद भी नाश्ते के साथ सुबह लें। ये बहुत भरपूर और सेहतमंद और बहुत ही एनर्जी और पावरफुल जी डिश है जी पिनिया। सर्दियों की ख़ास सौगात है। तो ठीक है जी, आप मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करके आप भी अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए। तो चले जी, चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़, हैव एंजॉय अलसी की पिनिया।